अगस्त 15, 1947 इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में 4 तरह की यूनिफॉर्म फोर्सेज हुआ करती थी। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 74 ईयर्स 2021 में भी जनरल पब्लिक के दिमाग में अभी भी ये 4 तरह की फोर्सेज ही हैं। अगर आप जनरली किसी से पूछेंगे तो वो आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस के अलावा ज़्यादा किसी और यूनिफॉर्म फोर्सेज के बारे में बता नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं यूनिफॉर्म फोर्सेज के बारे में डिटेल में कवर करूँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इन यूनिफॉर्म फोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी यूनिफॉर्म फोर्सेज के बारे में बताने से पहले यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड। आप अगर कोई भी यूनिफॉर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास आसान भाषा में 2 तरीके होते हैं। या आप एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करें या फिर आप नॉन कमीशन ऑफिसर की तरह ज्वाइन करें। अगर आप कमीशन ऑफिसर की तरह ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और इंटरव्यू इसमें मस्ट होता है और आपका मेरिट लिस्ट मिलती है। सिमिलरली अगर आपको एक नॉन कमीशन ऑफिसर की तरह ज्वाइन करना है तो एग्ज़ाम उसमें भी देना पड़ता है, बट उसमें मोस्ट केसेस में इंटरव्यू नहीं होता है। उसके बदले आपका एक टायरिंग फिजिकल टेस्ट होता है और ये फिजिकल टेस्ट किसी भी कमीशन ऑफिसर के फिजिकल टेस्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है। यूनिफॉर्म फोर्सेस को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1, मिलिट्री। मिलिट्री इज समथिंग दैट गार्ड्स अस फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। काफ़ी कॉमन है मिलिट्री, हम लोग काफ़ी अवेयर है ऑलरेडी इसके बारे में। 3 सब कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन तीनों को ही ज्वाइन करने के लिए आपके पास आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन दोनों में मौके होते हैं। आफ्टर 12th आपके पास 3 तरीके होते हैं। या तो आप इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए कंडक्टेड बाय यूपीएससी ट्वाइस अ ईयर, इसके थ्रू आप तीनों ब्रांचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन करते हैं। डायरेक्टली आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा थर्ड तरीका होता है 10+2 जेई स्कोर के बेसिस पे आपको नेवल सिलेक्शन बोर्ड से कॉल आती है और आप सीधा इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक कमांड डिफेंस एग्ज़ाम होता है CDS, इसके थ्रू अगेन आप तीनों सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंडियन नेवी का सेपरेट एग्ज़ाम होता है INET और इंडियन एयरफोर्स का सेपरेट एग्ज़ाम होता है FCAT। नाउ कीप दैट इन माइंड कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको नेवी ज्वाइन करनी है तो मेक श्योर कि आपने ग्रेजुएशन बीटेक नहीं करी हो। नेवी अब 3 ईयर कोर्सेज, ग्रेजुएट कोर्सेज को एज अ नेवी में सर्व करने का मौका नहीं देगी। नाउ आप इंडियन मिलिट्री को एज अ नॉन कमीशन ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज आई मेंशन इसके लिए सेपरेट एग्ज़ाम होता है। इंडियन एयरफोर्स में अगर आपको एज एन एयरमैन ज्वाइन करना है, इंडियन नेवी में अगर आपको एज अ सेलर ज्वाइन करना है या फिर इंडियन आर्मी में आपको एज अ नाइक या सूबेदार ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपका एग्ज़ाम होता है जो वंस और ट्वाइस इन ईयर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिस्पेक्टिव बोर्ड्स कंडक्ट कराते हैं, जिसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है और सर्टेन बेंचमार्क को क्लियर करने के बाद ही आप सिलेक्ट होते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आप एनसीसी के C सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। एनसीसी की एक स्पेशल एंट्री स्कीम होती है जिसके थ्रू आप अगर आपने आर्मी की एनसीसी अटेंड करी है या फिर नेवी और एयरफोर्स की एनसीसी अटेंड करी है और इसके सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप रिस्पेक्टिव ब्रांच के एसएसबी के लिए डायरेक्टली अपीयर होते हैं। एक और तरीका जिसके थ्रू आप किसी भी मिलिट्री डिसिप्लिन में सर्व कर सकते हैं वो है ग्रेजुएट एंट्री स्कीम। अगर आप बीटेक परस्यू कर रहे हैं तो पेनल्टीमेट ईयर या फाइनल ईयर में आपको एसएसबी की तरफ से डायरेक्ट कॉल अप लेटर आता है, जिसको क्लियर करने के बाद आप किसी भी मिलिट्री डिसिप्लिन को ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइमरली आर्मी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडियन मिलिट्री में एज एन ऑफिसर ही सर्व करना हो। अगर आप किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप मिलिट्री में सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कुछ तरीके हैं जिससे आप डायरेक्टली अपने प्रोफेशन को इंडियन मिलिट्री के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। इनमें से एक एंट्री होती है जैग एंट्री, जो लॉयर्स और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए होती है। इसमें भी आपका एक एग्ज़ाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। और इसके अलावा एक और तरीका है वो है एज ए टीचर। अगर आप का पढ़ाने में मन है और आप यूनिवर्सिटी के कैडेट्स को ट्रेन करना चाहते हैं, अकेडमी के कैडेट्स को, तो आप एज ए टीचर भी वॉलंटियर कर सकते हैं। उसमें भी आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू होता है और आपकी स्किल्स देखी जाती हैं। पैरामिलिट्री एज द नेम सजेस्ट सेमी मिलिट्री कोर्स है जो
टेररिज्म से हमें गार्ड तो करती है बट विद इन द बॉर्डर्स, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल सिक्योरिटीज़ के मैटर्स को हैंडल करना होता है। इसके अंदर 5 मेजर कैटेगरीज हैं। नंबर 1 CRPF, नंबर 2 CISF, नंबर 3 BSF, नंबर 4 ITBP एंड नंबर 5 SSB। ये पांचों पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑफिसर आफ्टर 12th आपके पास कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता है। इसके लिए आपको एक ग्रेजुएट होना मस्ट है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन UPSC द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम, कंडक्टेड वंस इन अ ईयर। और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप डायरेक्टली एज एन असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिजिकल टेस्ट होता है और आपका एक इंटरव्यू होता है, जिसके बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद आप एज एन असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट होते हैं। नाउ पैरामिलिट्री में अगर आपको एज ए नॉन कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करना है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC द्वारा आपका एग्ज़ाम होता है GD कांस्टेबल का, और आपका SSC CGL के द्वारा भी वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें आप सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। पैरामिलिट्री की 2 ब्रांचेज ऐसी हैं जिसको आप डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको एज अ सर्विंग मिलिट्री बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, आपको एज अ सर्विंग ऑफिसर होना चाहिए, जो आती हैं असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ही आपको किसी न किसी डिसिप्लिन में सर्व करते हुए होना चाहिए और आप इसमें बाद में वॉलंटियर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऐसी यूनिफॉर्म फोर्स है जिसको लेकर के काफ़ी एम्बिग्यूटी है कि क्या वो एक मिलिट्री फोर्स है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कोस्टल गार्ड। नाउ इंडियन कोस्टल गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन नेवी की तरह ही इंडिया के एक्सटर्नल मैरीटाइम बॉर्डर को गार्ड करना है। नाउ क्लियरली अगर एक्सटर्नल थ्रेट से गार्ड करना है तो विदाउट एनी डाउट ये एक मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए। बट अगर हम इंडियन कोस्टल गार्ड के रैंक स्ट्रक्चर, इसके अंदर के सिस्टम को और हायरार्की को देखते हैं तो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द पैरामिलिट्री फोर्सेस। So by definition, as of now, we put Indian Coastal Guard in the paramilitary forces category. Also, Indian Coastal Guard को ज्वाइन करने का तरीका quite similar to military forces की तरह है। आपका एग्ज़ाम होता है और आपको SSB इंटरव्यू के लिए अपेयर होना होता है, जिसको क्लियर करने के बाद आप एज एन ऑफिसर कमीशन होते हैं। नंबर 3 सिविल डिफेंस फोर्सेज। नाउ एज द नेम सजेस्ट, इनका पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविलियंस को गार्ड करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और उनको प्रोटेक्ट करना होता है। सिविल डिफेंस फोर्सेस की जो प्राइमरी कैटेगरी है वो नेशनल पुलिस ही आती है, जिसको ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑफिसर UPSC द्वारा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उनसे मिलिए। आप इस एग्ज़ाम के थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज की IPS ब्रांच को ज्वाइन करते हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप IPS ऑफिसर की तरह ही नेशनल पुलिस में सर्व करें। हर स्टेट अपने पुलिस सर्विसेज के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसमें आप एज एन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको नॉन कमीशन ऑफिसर की जगह ज्वाइन करना है तो सिमिलरली उसके लिए भी आपके अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं और जिसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपनी एग्ज़ाम सेपरेटली कराती है वंस इन अ ईयर, जिसको अपेयर करने के बाद आप डायरेक्टली पुलिस सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल डिफेंस फोर्सेज में इसके अलावा 2 और सब कैटेगरीज आती हैं जो मैंने खुद इंक्लूड करी हैं, जिसमें एक आती है NCC, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। NCC वैसे तो एक डिसिप्लिन है जो आर्मी के बिहेवियर को ट्रेन करने के लिए कैडेट्स को पहले से ही स्कूल और कॉलेज के टाइम में उनको प्रिपेयर कराता है, लेकिन NCC के कैडेट्स की ड्यूटी वैसे भी और जगह विद इन सिविलियंस के उसमें पोस्टिंग उनकी होती है। इसके अलावा एक होती है सिविल डिफेंस फोर्सेस, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप कोविड के टाइम पे देख सकते हैं। अगर आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में गए हों तो खाकी यूनिफॉर्म में काफ़ी आपको ऐसे ऑफिसर दिखे होंगे, ऐसे वॉलंटियर्स दिखे होंगे, ऑफिसर्स नहीं वॉलंटियर्स, ऐसे वॉलंटियर्स दिखे होंगे जिन्होंने खाकी यूनिफॉर्म पहनी होगी और वो हेल्प कर रहे होंगे सर्विस प्रोवाइड करने में। बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, कुछ और ऐसी फोर्सेज हैं जिन्हें स्पेशल फोर्सेज कहा जाता है। ये फोर्सेज भी यूनिफॉर्म फोर्सेज की ही कैटेगरी में आती हैं, बट ये विद इन दी डिसिप्लिन ही सब कैटेगराइज्ड हैं। जैसे कोबरा कमांडो CRPF की स्पेशल फोर्स यूनिट है, उसी तरीके से मार्कोस कमांडोज हमारी इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट है। तो ये सभी यूनिफॉर्म फोर्सेज में ही आती हैं, बट आप इनको डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आप एज लॉन्ग एज एक मिलिट्री में सर्विंग ऑफिसर होते हैं या फिर सर्विंग सोल्जर होते हैं, तभी आप इनको ज्वाइन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट वाज द वीडियो ऑन यूनिफॉर्म फोर्सेज। Thumbs up if you like my content, subscribe if you haven't already.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।